कई बार ऐसा लगता है ना कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही आलसी हूँ। पर क्या हो अगर ये आलस हो ही ना? क्या हो अगर ये कुछ और हो, एक ऐसी चीज जिसे मेडिकल साइंस ने एक नाम भी दिया है। चलिए आज इसी को समझते हैं। इतना सुस्त क्यों है, जाके कुछ काम वाम क्यों नहीं करता? अरे ये बातें तो हम सब ने कभी ना कभी अपने घर वालों से सुनी ही है। और सच कहूँ तो ये सुन सुनकर हमें भी लगने लगता है कि यार मैं सच में इतना सुस्त क्यों हूँ। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये आलस का सिर्फ एक लेबल हो और असली वजह कुछ और ही हो? एक ऐसी कंडीशन जिसे कहते हैं बर्नआउट। इस बात को ना चले कहानी से समझते हैं। और ये कहानी है दुनिया की एक बेहतरीन टीम की जिन्हें आलसी कहा गया, पर सच्चाई कुछ और ही थी। बात है 2010 की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंस ने कहा कि 90% भारतीय क्रिकेटर बहुत ज्यादा आलसी हैं। लेकिन ठीक एक साल बाद टीम के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि टीम आलसी नहीं बल्कि मेंटल फटीग यानी दिमागी थकावट से जूझ रही है। उनका शेड्यूल इतना जबरदस्त था कि वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। वो आलसी नहीं थे, वो बर्नआउट हो चुके थे। तो आखिर ये बर्नआउट है क्या? देखिए, आसान भाषा में बर्नआउट का मतलब है इमोशनल, फिजिकल और मेंटल थकावट की वो हालत जो लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से होती है। इसमें हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा मोटिवेशन सब कुछ मानो निचोड़ लिया जाता है। और पता है, इस शब्द के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। 1970 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हर्बर्ट फ्राइडेनबर्गर। वो एक ड्रग रिहैब क्लिनिक में रोज 12-12 घंटे काम करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनके साथी डॉक्टर्स एक एक करके नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो रहे हैं। फिर उन्होंने खुद को भी बहुत थका हुआ पाया और एक छुट्टी प्लान की। लेकिन अगले दिन वो इतने थके हुए थे कि अपनी फ्लाइट के लिए उठ ही नहीं पाए। जब उन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की तो वो खुद हैरान रह गए। उनकी आवाज में सिर्फ थकावट, गुस्सा और निराशा थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि क्लिनिक के डॉक्टर भी उन ड्रग एडिक्ट्स की तरह ही बर्ताव कर रहे थे, एकदम चिड़चिड़े और पूरी तरह से ड्रेन्ड। उन्होंने इस हालत को एक नाम दिया, बर्नआउट। अब देखिए, ये जो बर्नआउट है ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये धीरे धीरे होता है 5 अलग अलग स्टेज में। चलिए जरा इन 5 स्टेज को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है हनीमून फेज से। जब कोई नई नौकरी मिलती है तो जबरदस्त उत्साह और एनर्जी होती है। फिर आता है दूसरा स्टेज, ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस, जहाँ डेडलाइन और ओवरटाइम के कारण वो शुरुआती खुशी थोड़ी कम होने लगती है। तीसरा स्टेज है क्रॉनिक स्ट्रेस, जहाँ तनाव लगातार बना रहता है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। चौथे स्टेज में असली बर्नआउट होता है, जहाँ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाता है और बस अकेले रहने का मन करता है। और आखिर में आता है 5वां और सबसे खतरनाक स्टेज, हैबिचुअल बर्नआउट, जहाँ ये एक परमानेंट कंडीशन बन जाती है और हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। तो सवाल ये है कि किसी को पता कैसे चलेगा कि वो बर्नआउट की तरफ बढ़ रहा है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर इन 5 में से एक भी संकेत मिल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये बर्नआउट ही है। जरा देखिए कि क्या इनमें से कोई संकेत जाना पहचाना लगता? ये 5 संकेत हैं। पहला, मोटिवेशन की कमी, मतलब काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाना। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन और थकावट, हर वक्त चिड़चिड़ा और थका थका महसूस करना। तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जरूरी कामों को भी टालते रहना। चौथा, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी की कमी, कुछ नया सोचने या किसी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना। और आखिरी, अपनी देखभाल को नजरअंदाज करना। अगर इनमें से कोई भी बात अपनी सी लग रही है तो शायद ये सोचने का समय है। पहला संकेत है मोटिवेशन की कमी। रेडिट पर एक आईटी ग्रेजुएट ने लिखा, मैं कोई भी जॉब करता हूँ, 5-6 महीने में मेरा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मैं अगले 35 साल तक यही काम कैसे करूँगा? ये बर्नआउट का सबसे क्लासिक संकेत है, जहाँ काम करने का मन ही नहीं करता। दूसरा संकेत है फ्रस्ट्रेशन और थकावट। याद है डॉक्टर फ्राइडेनबर्गर की कहानी? जब उन्होंने अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनी तो वो खुद को हर समय चिड़चिड़ा और गुस्से में सुनकर हैरान रह गए थे। यही होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या निराश हो जाना बर्नआउट का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तीसरा संकेत, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल। हम अक्सर सोचते हैं कि ये आलस की निशानी है, पर मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये आलस नहीं है, ये स्ट्रेस से बचने का एक तरीका है। और ये सिर्फ तथाकथित आलसी लोगों को नहीं, बल्कि पीएचडी स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स जैसे हाई अचीवर्स को भी होता है, जब उन पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा संकेत है कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी की कमी। एक सर्वे में पता चला कि 75% कंटेंट क्रिएटर्स बर्नआउट के कारण अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं।
जाहिर सी बात है, जब दिमाग ही थका हुआ हो तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे और काम पर फोकस कैसे होगा। और 5वां संकेत है अपनी देखभाल को नजरअंदाज करना। प्रिंस हैरी ने एक बार बताया था कि रॉयल फैमिली में अपनी जिंदगी के कारण वो बर्नआउट महसूस कर रहे थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी खुद की देखभाल को पूरी तरह से अनदेखा करना। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि अगर कोई बर्नआउट महसूस कर रहा है तो इससे बाहर कैसे निकले। अच्छी खबर ये है कि इससे उभरना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अपनी एनर्जी वापस पाने के 4 तरीकों पर नजर डालते हैं। ये 4 कदम एक रिकवरी टूल किट की तरह है। पहला, दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना। दूसरा, किसी पुराने शौक को दोबारा जिंदा करना। तीसरा, परफेक्शनिस्ट बनने की जिद छोड़ना। और चौथा, अपने शेड्यूल को नए सिरे से बनाना। पहला उपाय है दोस्ती। स्टुअर्ट नाम के एक सफल बिजनेसमैन थे जो पूरी तरह से बर्नआउट हो चुके थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एनर्जी के। उन्होंने बस एक लोकल सॉकर टीम ज्वाइन कर ली। दोस्तों के साथ खेलने से ही उन्हें अपनी खोई हुई एनर्जी और मोटिवेशन वापस मिल गई। दूसरा उपाय है कोई हॉबी। एक डॉक्टर ने अपने एक सीईओ क्लाइंट को जो बर्नआउट थे एक अजीब सी सलाह दी। बचपन वाला खिलौना, एक ट्रेन सेट खरीदकर उससे खेलो। पहले तो सीईओ को ये मजाक लगा, पर उन्होंने ऐसा किया। कुछ ही महीनों में उनकी पत्नी ने बताया कि काम के बाद 1 घंटा ट्रेन सेट से खेलने से उनके पति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करने लगे हैं और उनकी फैमिली बॉन्डिंग भी बेहतर हो गई है। तीसरा उपाय है परफेक्शनिज्म को ना कहना। हमारे अपने क्रिकेटर विराट कोहली ने बताया था कि जब वो खराब फॉर्म में थे तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन पर अपनी रन मशीन वाली इमेज को बनाए रखने का प्रेशर था। हर चीज में परफेक्ट होने का यही दबाव बर्नआउट की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और चौथा और आखिरी उपाय है एक सही शेड्यूल। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पॉइंट के बाद आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। एक मेडिकल स्टूडेंट लगातार पढ़ पाता है क्योंकि वो अपने दिन को 2 से 4 घंटे के स्लॉट्स में बांटता है और बीच में जरूरी ब्रेक लेता है। तो हमने देखा कि जिसे हम अक्सर अपना आलस समझ लेते हैं वो असल में बर्नआउट हो सकता है। हमने इसके संकेतों को पहचाना और इससे उभरने के रास्ते भी देखे। आज की सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, जो आलस जैसा लगते हैं वो अक्सर बर्नआउट होता है। दूसरी, ये 5 स्टेज में धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरी, मोटिवेशन की कमी से लेकर खुद की देखभाल न करने तक इसके 5 संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हॉबीज, असली लक्ष्यों और एक बैलेंस्ड शेड्यूल के साथ इससे बाहर निकलना पूरी तरह से मुमकिन है। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आपका ऐसा कौन सा एक पुराना शौक है जिस पर आप इस हफ्ते सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? क्या पता रिकवरी की दिशा में आपका पहला कदम वही छोटा सा काम हो।